हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है व्यष्टि अर्थशास्त्र और जो टॉपिक है वो है पूर्ण प्रतियोगिता। इसके अंदर हम देखेंगे पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषा, उसकी विशेषताएं और उसी तरह हम देखेंगे शुद्ध प्रतियोगिता और पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर क्या अंतर होता है। अगर आपको मेरा ये प्रयास सही लगता है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। उसी के साथ ही क्या है कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र की जितनी भी टॉपिक्स हैं वो सारे आपको मेरे दूसरे चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स तथा लॉ क्लासेस के अंदर मिल जाएंगे। तो ये मेरी ऐप है, एडुसम ऐप है, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। उसी तरह व्यष्टि अर्थशास्त्र का हिंदी और इंग्लिश के अंदर स्ट्रक्चर कोर्स जो है नॉमिनल प्राइस के अंदर अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पूर्ण प्रतियोगिता का मतलब क्या होता है। देखो, जब भी हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं तो ये बाजार की वो अवस्था है जिसके अंदर एक जैसी वस्तु होती है और उसकी कीमत भी एक जैसी होती है और बहुत सारे क्रेता तथा विक्रेता होते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की उस अवस्था को कहते हैं जिसमें समरूप वस्तु के बहुत सारे खरीदार तथा विक्रेता होते हैं, बायर तथा सेलर होते हैं। विभिन्न विक्रेताओं के द्वारा जो बेचने वाले होते हैं, जो सेलर्स होते हैं, वो जो वस्तु बेचते हैं, उनकी वस्तु के अंदर इकाइयों के अंदर अंतर करना संभव नहीं होता। जैसे जो वस्तु, अगर जैसे हमने साबुन खरीदना है तो वो ए शॉपकीपर भी वही साबुन बेचेगा, बी भी वही बेचेगा, तो वस्तुएं जो होती हैं एक जैसी होती है। पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु की कीमत जो है उद्योग मांग तथा पूर्ति के द्वारा निर्धारित करता है। सभी फर्में जो होती हैं, जो उद्योग कीमत निर्धारित करता है, उस कीमत पे जितना चाहे माल बेच सकती हैं। बाजार में वस्तु की एक ही कीमत पाई जाती है, चाहे आप ए से खरीदो, चाहे आप बी से खरीदो, सब जगह पे उसकी एक ही कीमत पाई जाती है। फर्म जो होती है कीमत लेने वाली होती है, क्योंकि जो उद्योग होता है वो कीमत को निर्धारित करता है और उस गिवन प्राइस के ऊपर फर्म चाहे जितना मर्जी माल जो है सेल कर सकती है। पूर्ण प्रतियोगिता की परिभाषा। तो बिलास के मुताबिक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वो अवस्था है जिसके अंदर बहुत सारी फर्में होती हैं और सारी फर्में जो है एक समान वस्तु का उत्पादन कर रही होती है। इस अवस्था में विक्रेता या फर्म कीमत लेने वाली होती है, ना कि तय करने वाली होती है। The perfect competition is characterized by the presence of many firms. They all sell identical products. The seller is the price taker, not the price maker, क्योंकि प्राइस जो है उद्योग फिक्स करता है। इसी तरह प्रोफेसर लेफ्टविच के मुताबिक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वो अवस्था है जिसमें एक सी वस्तु को बेचने वाली बहुत सारी फर्में होती हैं और उनमें कोई भी एक फर्म ऐसी नहीं होती जो संपूर्ण बाजार की तुलना में इतनी बड़ी नहीं होती कि बाजार की कीमत को प्रभावित कर सके। परफेक्ट कंपटीशन इज अ मार्केट इन विच देयर आर मेनी फर्म दे आर सेलिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स। और कोई फर्म इतनी बड़ी नहीं होती कि वो बाजार की कीमत को निर्धारित कर सके, प्रभावित कर सके। उसी तरह हम देखते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता के परफेक्ट कंपटीशन के क्या फीचर्स हैं, क्या विशेषताएं हैं। पहला तो है कि क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या ज्यादा होती है परंतु उनका आकार छोटा होता है। लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। और जो साइज होता है सेलर और बायर का बहुत छोटा होता है। देखो, पूर्ण प्रतियोगिता की बाजार अवस्था में बहुत सारे सेलर होते हैं, बहुत सारे खरीदने वाले होते हैं। वो इतनी मात्रा में होते हैं कि देखो बाजार की अवस्था में वो इतने छोटे होते हैं कि वो अपनी द्वारा खरीदी अथवा बेची जाने वाली वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकते। और पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है कि समरूप वस्तुएं पाई जाती हैं। उनके अंदर कोई हम अंतर नहीं कर सकते। तो चाहे आप ए से खरीदो, चाहे आप बी से खरीदो, सब जगह एक जैसा ही आपको जो है वस्तु मिलेगी। क्रेता और विक्रेताओं को वस्तु की कीमत की पूरी-पूरी जानकारी होती है। देखो, जो पूर्ण प्रतियोगिता होती है उसके अंदर परफेक्ट कंपटीशन होता है, उसके अंदर पूरी नॉलेज होती है, परफेक्ट नॉलेज होती है।
खरीदार को इस बात का पूरा ज्ञान होता है कि ये अलग-अलग विक्रेता वस्तु को किस दाम पर बेच रहे हैं और विक्रेता को ये पता होता है कि किस-किस क्रेता से उन्हें अधिक दाम प्राप्त हो सकता है। तो मार्केट के बारे में पूरी नॉलेज खरीदार को भी होती है, सेलर को भी होती है। और उसी तरह क्या है कि यहाँ पे जो फर्में हैं फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश और छोड़ना है। फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म्स है। पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था में कोई भी फर्म जो है आ सकती है और कोई भी फर्म छोड़ के जा सकती है। और उसी तरह क्या होता है कि प्रतिबंधों का अभाव होता है, फ्री फ्रॉम चेक्स। खरीदार और विक्रेता जो है उनके अंदर कोई भी एग्रीमेंट नहीं होता, कोई भी प्रतिबंध नहीं होता। वो अपनी इच्छा से खरीदार खरीदते हैं और विक्रेता अपनी इच्छा से सेल करते हैं। परफेक्ट मोबिलिटी होती है पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर बाजार में वस्तुएं तथा सेवाओं और साधनों की गतिशीलता पाई जाती है। अब उत्पादन के जो साधन होते हैं अलग-अलग उद्योगों में जहाँ कहीं भी उनको रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं, वहीं जाने के लिए स्वतंत्र होते हैं। हर एक फर्म अपने उत्पादन के लिए जितने साधन चाहती है उतने उनको मिल जाते हैं। और उसी तरह क्या है कि यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि वस्तुएं तथा सेवाओं की, तो जहाँ उन्हें ऊंची कीमत मिलती है वहां पे वो बेच सकते हैं। और उसी तरह क्या है कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होती है, जो यातायात लागतें होती हैं वहां पे नहीं होती, ना ही कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है। चाहे आप बॉम्बे से खरीदो, चाहे आप बठिंडा से खरीदो, हर जगह पे आपको कीमत एक जैसी मिलेगी। और उसी तरह क्या होता है कि यहाँ पे क्रेता तथा विक्रेता को पूर्ण ज्ञान होता है, तो वित्तीय लागतों का अभाव होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेता विज्ञापन, प्रचार आदि पे खर्चा नहीं करते। सभी फर्मों का उत्पादन एक जैसा होता है, इसलिए कोई भी बिक्री लागत लगाने की आवश्यकता नहीं होती, कोई भी मतलब एडवर्टाइज़मेंट करने की ज़रूरत नहीं होती। पूर्ण प्रतियोगिता में हर एक विक्रेता वस्तु की एक ही कीमत देता है, क्योंकि कीमत जो होती है इंडस्ट्री फिक्स करती है, उद्योग फिक्स करते हैं और ये मांग और पूर्ति के बेसिस पे करते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म जो होती है कीमत को स्वीकार करती है, प्राइस स्टिकर होती है, प्राइस फिक्स नहीं करती। और उसी तरह हम देखते हैं कि शुद्ध तथा पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर क्या डिफरेंस है। देखो ये जो अंतर है केवल डिग्री का ही होता है। जब बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की दो शर्तें पूर्ण ज्ञान, परफेक्ट नॉलेज, पूर्ण गतिशीलता, परफेक्ट मोबिलिटी नहीं होती, तो बाकी सारी शर्तें पाई जाती हैं, तो उसको हम शुद्ध प्रतियोगी बाजार कहते हैं, जो कि पूर्ण प्रतियोगिता के मुकाबले में ज्यादा वास्तविक होता है। शुद्ध प्रतियोगिता की जो धारणा है प्रोफेसर चैम्बरलेन ने दिया है, उनके अनुसार यदि किसी बाजार में ये शर्तें पाई जाती हैं, तो उस बाजार को हम शुद्ध प्रतियोगिता कहते हैं। जैसे क्रेता और विक्रेता की अधिक संख्या, समरूप वस्तुएं, फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश और छोड़ना, प्रतिबंधों का अभाव, विक्रय लागतों का अभाव, यातायात लागतों का अभाव। तो हम देखते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता की सारी शर्तें, बस उसके अंदर अगर दो शर्तें नहीं है, पूर्ण ज्ञान तथा पूर्ण गतिशीलता नहीं है, तो उसको हम शुद्ध प्रतियोगिता कहते हैं, जो कि पूर्ण प्रतियोगिता से की धारणा से ज्यादा वास्तविक होती है।